हिलाना छोड़ दो, नहीं तो जीते जी मरोगे। ये बात बिल्कुल सच है। जो इंसान अपने बहुमूल्य वीर का नाश करता है वो जीवन जीते हुए भी मृत्यु के समान जीवन जीता है। इसीलिए कहा भी जाता है मरणम बिंदोपातेन जीवनम बिंदुधारणात्, अर्थात वीर की बूंद गिरने से मृत्यु और रक्षा करने से जीवन को ऊर्जा मिलती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का नाश करते रहोगे तो कभी भी अपने जीवन में अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि वीर नाश करने से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है और व्यक्ति की मेमोरी पावर वीक हो जाती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी मेमोरी पावर, याद करने की कैपेसिटी आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्वामी विवेकानंद, जो कि काफ़ी विद्वान थे, उनके अंदर एक विशेषता थी कि वो जिस पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे तो उन्हें वो पुस्तक पूरी याद हो जाती थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप एक बार पुस्तक पढ़ते हैं, आपको वो पुस्तक पूरी याद कैसे हो जाती है? तो स्वामी जी मुस्कुराकर बोले कि ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति का प्रताप है, जिसके बल से मेरी मेमोरी पावर इतनी तेज हो गई। अगर तुम भी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम्हारे अंदर भी ये विशेषता आ जाएगी। ऐसी शक्ति है ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य के बल पर ही लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। मेघनाथ स्वयं ब्रह्मचारी था, उसे वही मार सकता था जिसने स्वयं 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। लक्ष्मण अगर 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को धारण नहीं करते तो मेघनाथ को कभी नहीं मार पाते। मित्रों, हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्व बहुत अधिक है। ब्रह्मचर्य को ही तपों में सर्वोपरि तप कहा गया है। ब्रह्मचर्य के विषय में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन का फल चारों वेदों के उपदेश के समान है। ब्रह्मचर्य अमरत्व प्रदान करने वाला है। अमर होने का अर्थ सिर्फ मृत्यु न होने से नहीं होता, बल्कि कर्मों के द्वारा अपने नाम को अमर करने से भी होता है। भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम व नारद मुनि, इन सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अमर हुए। वीर से वीर शब्द की उत्पत्ति भी झलकती है। वीर के अंदर अद्भुत शक्ति है। जब ब्रह्मचर्य के द्वारा वीर रक्षण किया जाता है तो हमारे शरीर में आश्चर्यजनक शक्ति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है और व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण आने लगते हैं। जिस प्रकार आजाद बाज आसमान की बुलंदियों को छूता है, उसी तरह काम वासना की बेड़ियों से मुक्त इंसान जीवन में बुलंदियों को हासिल करता है। किसी भी चीज के साथ हट करोगे तो विद्रोह करेगी ही। ऐसे ही ब्रह्मचर्य पालन में जोर जबरदस्ती करोगे तो इसका पालन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को हर समय किसी न किसी काम में लगाए रखो, फिर ब्रह्मचर्य पालन स्वयं ही होता रहेगा। इंसान जब निरंतर चिंतन से ये बात समझ जाता है कि काम वासना में केवल और केवल आकर्षण है और सुख का आभास सिर्फ कुछ पल का है, तब वह काम वासना को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देता। भगवान की अदालत में ना इंसाफी नहीं होती। काम वासना समस्या है तो उसका समाधान भी है। भगवान के पास रहो, अश्लीलता से दूरी बनाओ, खुद को हर समय व्यस्त रखो। रोने से कुछ नहीं मिलता, भगवान भी उसी की मदद करता है जो कोशिश करता है। डरो मत, काम वासना के प्रति जीतने का प्रयास करो। एक दिन विजय आपकी ही होगी। भगवान तुम्हारे साथ हैं। हम काम वेग आने पे तुरंत वीर निकाल देते हैं क्योंकि हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। काम वेग का आना एक सामान्य बात है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह बह रहा है। कुछ क्षणों बाद ये प्रवाह तुम्हारी परीक्षा लेकर शांत हो जाता है। हम भ्रष्ट तभी होते हैं जब हम काम वासना को महत्व देते हैं। इसीलिए काम वेग को महत्व देना छोड़ दें। काम वासना बार बार तुम्हें अपनी ओर खींचेगी और कहेगी कि जीवन का सुख ले, लेकिन जाने का नहीं, क्योंकि अब गया तो जीवन भर गुलाम बन इसकी उंगलियों पे नाचना होगा। केवल ज्ञान की तलवार ही कामुकता के अति आकर्षण को काट सकती है। इसीलिए वीर बचाने के फायदे और निकालने के नुकसान के बारे में सही ज्ञान लेते रहो। इससे आपका इरादा मजबूत होता जाएगा। आज वीर बचाने की पहले से अधिक आवश्यकता है, क्योंकि पहले अन्न स्वच्छ और पौष्टिक होता था और आज अन्न मिलावटी है। ऐसे अन्न को खाने के बाद जो थोड़ी बहुत ऊर्जा बनती है, यदि उसे भी हम वीर निकाल बर्बाद कर देते हैं तो शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बचती। इसलिए सावधान रहें, वीर रक्षण करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, मन में कोई सवाल तो कमेंट करना। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।